नमस्ते सभी दोस्तों को। तो सफल किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार मैं बिक्रमजीत सिंह फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस की कमाई के बारे में, जो अर्निंग होती है इस बिज़नेस में। तो दोस्तों आज मैं अपना जो यूट्यूब देख रहा था उस पे जो वीडियोस आ रही थी वर्मी कंपोस्ट को लेकर कि वर्मी कंपोस्ट से करें ऐसे लाखों की कमाई, एक महीने में करें इतने लाख की कमाई, कुछ वगैरह वगैरह ऐसी वीडियोस जो यूट्यूब पे मुझे देखने को मिली। तो मैं आज दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है, क्योंकि उनका अपना करने का 3 या 4 साल या इससे ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें तो पता ही है कि इसमें से इस बिज़नेस में से कितनी कमाई होती है। लेकिन जो दोस्त नए हैं और इस बिज़नेस के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इस बिज़नेस को शुरू करने की इच्छा रखते हैं, उनके सामने मैं आज ये बात एंड टू एंड क्लियर करने वाला हूँ। क्या वाकई में ही यूट्यूब वर्मी कंपोस्ट में से इतने कमाई होती है या नहीं। पहले तो दोस्तों वीडियो में से आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सफल किसान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन दोस्तों ने नहीं किया, ताकि आने वाली नई अपडेट हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं क्या वाकई में ही वर्मी कंपोस्ट में से इतनी कमाई होती है या नहीं, क्योंकि हम ही तो अभी इसे शुरू करे हुए अभी 3 महीने हुए हैं। मेरा खुद का तजुर्बा क्या कहता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों देखो, पहली तो बात यह है कि बिज़नेस तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी नीयत के ऊपर कि आप इस बिज़नेस को कैसे देखते हो। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हमने भी जब यह बिज़नेस स्टार्ट करा था तो हमें भी सुनने देखने को यह मिला था कि अपना कमाई तो इसमें होती है दोस्तों, ऐसी कोई ये बात झूठ नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से मैं इसे सच नहीं मानता कि जो दोस्त इसे शुरू करते हैं स्टार्टिंग में पहले 5-6 महीने या कह लो पहले 1 साल तक, उनके लिए जो लाखों की कमाई, मैं सीधी सी बात बोलूँगा कि जो ये बात है लाखों की कमाई पहले 5-6 महीने और 1 साल में, तो ये बात दोस्तों सच नहीं है। आप मुझे खुद ही बताइए। चलिए हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आपने अपना बिज़नेस वर्मी कंपोस्ट शुरू करना है, आपने सोच लिया कि हमने 5 बेड से जो अपना बिज़नेस है वो स्टार्ट करना है। तो आपको जो सुना देखा होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाओगे कि अपना 1 फीट बेड में क्या 1 किलो केचुए पड़ते हैं लेंथ में। आप क्या करोगे कि भाई जैसे हमारी तरह से आपने 30 फीट का बेड लगा लिया, आपने उसमें से क्या किया कि 30 किलो केंचुए डाल लिए और साथ में जो ईंटें होगी, तो अपना जो प्लास्टिक की पन्नी हो गई और गोबर हो गया, उसका ख़र्चा आपने टोटल बना लिया। पहले तो लगाओ कि 30 किलो केंचुए के 300 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका 9000 का जो केंचुआ हो गया, ठीक है। तो और गोबर हो गया और अपना ईंटें और पन्नी, कुल मिलाकर फ्रेंड्स आप इसका जो टोटली 12,000 रुपया जो एक बेड की जो आप कॉस्ट लगा लो स्टार्टिंग में। तो चलिए आपने 5 बेड लगा लिए। आपने जब इस बिज़नेस को शुरू किया स्टार्टिंग में से आपको सुना था कि 2.5 महीने, चलो 2.5 छोड़ो, आप 3 महीने लगा लो। 3 महीने को लेकर आप उसी दिन से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दोगे कि भाई आज से 3 महीने के बाद, जैसा हमने सुना है कि केंचुए भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और साथ में जो हमें खाद है वो भी इनमें से प्राप्त हो जाती है। आपने उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी और आपने देखा कि भाई खाद जो हमारी है धीरे धीरे वो तैयार होने वाली है। तो भाई मेरे पहली बात तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि आपका अभी कितना एक्सपीरियंस है अपने वर्मी कंपोस्ट को लेकर, जो स्टार्ट किया जिन्होंने, और आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कितनी बार किया है, ये बात तो आप भूल रहे हो। फिर आपने किधर से सोच लिया कि भाई हमने अपने जो बेड्स हैं, अपना 12,000 एक बेड की कॉस्ट है और 5 बेड के हिसाब से 12×5 अपना 60। तो आपने क्या किधर से सोच लिया कि भाई हमारे 60,000 हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और केंचुए हमारे साथ में डबल हो जाएंगे। आपने ज़रूरी थोड़ी सोच लिया कि आपने पहली बार में ही केंचुए सेल कर देंगे। ये हमारा खुद की जो हम बात कर रहे हैं कि जिस बात को लेकर हमने ये बिज़नेस ये काम शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि ये काम बुरा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो रियल लाइफ में जो बातें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि 40% एक बेड में से जो खाद निकलती है, जैसे मान लो आपने एक बेड्स में आपकी 6 क्विंटल खाद जो सुनने को मिला है, वो आपकी 6 क्विंटल आप एक बेड से कलेक्ट कर लोगे।
मैक्सिमम मत लगाओ दोस्तों, चलो मिनिमम रेट इसका लगा लेते हैं कि हम 10 रुपये के हिसाब से उसे आप सेल भी करते हो। तो 6 क्विंटल खाद हो गई आपकी, तो आप 6 क्विंटल खाद को 10 रुपये के हिसाब से आप जो अपनी खाद है 6,000 की खाद आप एक बेड में जो सेल कर देते हो, 6,000 रुपये आपका वो हो गया। हाँ दोस्तों, मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम प्राइस पे जो छोटी पैकिंग आती है, ये आधा किलो, 2 किलो वाली जैसे हमने अभी तैयार की है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वो ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा इनकम हो जाएगी, लेकिन मैं अभी कम से कम की बात कर रहा हूँ कि जो हम स्टार्टिंग में सोच कर चलते हैं। आपकी क्या हो गया कि 6,000 की वर्मी कंपोस्ट आपका एक बेड से निकला। चलो आप भाई केंचुए छोड़ो, रहने दो केंचुए, मान लो आपने खुद ही रखने हैं, जो आपने ऊपर केंचुए अभी आपने सेल नहीं करने, आपने क्या करना है, केंचुए आपने अपने पास ही रखने हैं। 6,000 की खाद आपने दोस्तों सेल कर दोगे, तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने अभी उसकी मार्केटिंग वगैरह आपका एक्सपीरियंस अभी बना है? नहीं बना। आप क्या करोगे कि धीरे धीरे, हाँ एक बात और, आपने जो पाँच बेड लगा लिए, जो आपने कैलकुलेशन की हमने अभी, उसमें क्या कि आपने 5 बेड लगा लिए। 5 बेड्स में दोस्तों पहली तो बात ये है कि जो 5 बेड्स की जो वर्मी कंपोस्ट है एक ही बार में तैयार नहीं होगी। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए कि सभी बेड्स की वर्मी कंपोस्ट एक ही बार में तैयार नहीं होगी। जैसे आप मेरे पीछे जो बेड्स देख रहे हो, किसी बेड्स में दोस्तों आपका वर्मी कंपोस्ट पहले तैयार होगा और किसी बेड्स में आपका वर्मी कंपोस्ट बाद में तैयार होगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी मार्केटिंग का तो कुछ सोचा नहीं है। आपके पास दोस्तों प्रोडक्ट तो आपका अवेलेबल तैयार हो गया, प्रोडक्ट तो आपने तैयार कर लिया, उसकी मार्केटिंग आप धीरे धीरे, आपके पास जो फार्मर जैसे हमारे यहाँ लोकल हमारे दायरे में जो फार्मर्स हैं उन्हें इसका अभी कुछ पता नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई पहले यूनिट नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास फार्मर्स आएंगे कि भाई हमें वर्मी कंपोस्ट का एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आप भी उन्हें थोड़ा सा अवेयर कीजिएगा कि भाई एक बार इस खाद को यूज़ करके आप इसका फ़ायदा देखिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है जैसे हम करते हैं, ठीक है। आपके कहने पर कुछ लोग आपके कहने पर वो अपना आपके पास से वर्मी कंपोस्ट ले जाएंगे, तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। स्टार्टिंग में नहीं आप ऐसे इसमें से एक महीने में से चलो आपने 5 बेड लगा लिए, आप 1 महीने में से उससे इतनी कमाई कर लोगे इतनी। फ्रेंड्स जो बिज़नेस होता है ये तो आपको भी पता है कि ये कोई जॉब थोड़ी ना है, आपका खुद का बिज़नेस है। इसमें जो आपकी जो अर्निंग होनी है वो एक कन्फर्म नहीं होती कि आपको जैसे आपकी जॉब की सैलरी आती है कि 1 महीने में भाई मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है, और आपको बिज़नेस में थोड़ी थोड़ी करके अर्निंग होने लगती है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको एक साथ में कमाई नहीं होती। हाँ, वो उनकी एवरेज होती, जो लोग बताते हैं कि हम इतनी कमाई, इतने लाखों कमाई इस बिज़नेस में कमाते हैं, उनकी फ्रेंड्स एक एवरेज होती है कि उनका, जैसे मान लो कोई कह रहा है मैं 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट में से जो 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो उसने तो फ्रेंड्स ऐसे, जैसे मैं आप आज थंबनेल पे लिखूँगा कि जो लोग कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हम कमाते हैं इतने लाख रुपये, ये सब झूठ है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वीडियो के ऊपर जो लिख देते हैं कि भाई हाँ इतनी मान के चलो भी आप 2 लाख कोई कह रहा है कि मेरी इनकम है, तो उसका फ्रेंड्स वो 2 लाख एवरेज है मंथली। उससे हो सकता है कि वो ज़्यादा भी कमा सकता है और कम भी कमा सकता है, लेकिन वो उसने अपना एक एवरेज खर्चा निकाला होता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि बिज़नेस आप कोई भी कर रहे हो, आपके ऊपर मेरे हिसाब से 2-3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहले तो कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें क्या है कि आप में जो उस बिज़नेस को लेकर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये काम करना तो है ही, क्यों ना उस काम को फिर शौक़ के साथ किया जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने बिज़नेस को करते जाना है, आगे बढ़ाने चलना है। तो और तीसरा है कि इसमें आप में सब्र होना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें भी सुना था कि 2 से ढाई महीने में, फ्रेंड्स एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये हमने बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, हमारा उसके ऊपर जो खर्च आया है, हमने 10 बेड्स लगाए हैं, हमारा कोई 1 लाख के आसपास इसमें खर्च आया है। हमारा सभी का सभी जो हमारे जो हमने खर्चा किया है वो हमने किसी प्राइवेट कंपनी से हमने लोन लिया है।
हमारा लोन पे है सभी काम। तो फ्रेंड्स एक अपने आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत मायने रखता है कि अगर अभी हमने जैसे सोचा कि हमने ये काम करना है तो हमें पता है कि हमने करना ही करना है और हमें कामयाब भी होना है, ठीक है। अगर आप एक तरफ तो आप पैसे लगा रहे हो और दूसरी तरफ सोच रहे होंगे कि भाई कामयाब होंगे या नहीं, ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे कि जो आपका दिमाग सोच रहा है वही आपकी बॉडी उससे प्रैक्टिकल में करने लगती है। ये तो आपको भी मेरे से शायद ज़्यादा ही पता होगा। तो आप क्यों ना, अगर आपने पैसे लगा लिए तो आप सोच कर ही चलो कि हाँ भाई हमने पैसे लगा लिए तो हम कामयाब भी हो गए। और आपको क्या करना है, खूब सारी मेहनत और खूब सारा सब्र करना है। हमें भी सुना था कि 2 से ढाई महीने में हमें जो खाद कलेक्ट हो जाएगी और हम अपना इसमें से जो इनकम है हमारी जो स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो हमने लोन लिया है वो भी आसानी से पे करेंगे। लेकिन जब करते हैं प्रैक्टिकल में तो इसे पता लगता है कि भाई एक साथ में तो इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है तैयार नहीं होता। अब हमने जो आपके साथ शेयर किया पहले वाली वीडियो में कि जो हमने इसकी पैकिंग के बारे में आपको दिखाया, छोटे मोटे और भी इसको लेकर जो कार्य हमें करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, जो दिखते हैं जो होती हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही आती हैं। आगे चलकर आपको उनकी आदत या यूँ कह लो कि आपको उनका पता चल जाता है और आपको बाद में समस्याएं इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि आपका भी फर्स्ट टाइम होता है जैसे हमारे साथ होता है। थोड़ी सी मार्केटिंग में हमने जैसे कर रहे हैं तैसे धीरे धीरे करके हमारे जो बेड्स हैं इनमें से जो हम खाद कलेक्ट कर रहे हैं वो भी अभी थोड़ी थोड़ी किसी दिन किसी बेड में से थोड़ी सी उतार ली, किसी बेड में किसी दिन थोड़ी सी उतार ली। ऐसे करके हमने जो छोटी छोटी पैकिंग जो तैयार की हैं वो भी हम अपने फार्मर्स को अवेलेबल धीरे धीरे करके जो अवेलेबल करा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इससे और बताना चाहता हूँ कि जब हम हमारे जो नियर सिटी हैं फिरोज़पुर में, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता, अभी मैं पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट फिरोज़पुर है हमारा, हम वहाँ के जो मैं रहने वाला हूँ। तो क्या बात कर रहे थे कि जब हम गोबर की अवेलेबिलिटी जो हमने अपने आसपास देखी फ्रेंड्स, जो पशु है गाय भैंस है वो तो हमने अपने घर में ही रखी हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट के लिए जितना हमें गोबर एक ही साथ में चाहिए वो हमारे मतलब घर से नहीं उसकी जो पूर्ति नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि जो हमारे साथ में जो सिटी है नियर, वहाँ पे जो सिटीज़ में जो ग्वाले होते हैं जिनको हम बोल देते हैं, जिन्होंने सिटी में जो शहरों में जो पशु रखे होते हैं, हम उनके पास गए हमने उन्हें बोला कि भाई हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है। थोड़ा मैं उन्हें बताया क्योंकि पता नहीं था कि ये क्या है वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि हमारे आसपास इतने कोई वर्मी कंपोस्ट के यूनिट नहीं। हमने हमने बोला कि भाई हमने अपना वर्मी कंपोस्ट अभी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें आपसे गोबर चाहिए। तो वो बोले कि भाई हम अपना 1200 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से गोबर जो देते हैं आप भी ले जाना। हमने बोला कि भाई नहीं, हमें आपसे एक ही बार में नहीं ख़रीदना है। हमें जो कहने और सुनने देखने को मिला था कि हमने उन्हें बोला कि भाई हमने 10 बेड्स लगाने हैं तो हमें अब आपसे 5 ट्रॉली चाहिए। और ठीक 3 महीने के बाद ही हमें आपसे, जैसे आज हम आपसे 5 ट्रॉली लेकर चले हैं तो 3 महीने बाद हम आपसे 10 ट्रॉली लेकर जाएंगे, क्योंकि सुना तो ये था कि साथ में कैंचुए जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो गोबर भी उनको खाने के लिए डबल ही देना पड़ेगा। तो हमने उन्हें बताया कि हमें जो आपसे गोबर चाहिए आज से ठीक 3 महीने बाद, 2.5 से 3 महीने बाद आपसे 6 ट्राली जो हमें गोबर वो चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स उस टाइम की अगर बात करें तो हमारे पास अभी चलो खाद तो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में थोड़ा सा, जैसे आपको पहले बताया कि मैंने पानी ज़्यादा डाल देते थे, कभी कम डाल देते थे। तो इसमें क्या है कि अभी हमारे पास खाद तो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, लेकिन जब हो जाएगी तो क्या आप मुझे बताओ कि हमने 10 बेड्स जो लगाए हैं, ठीक है, हमने केंचुए अभी इसी बेड्स में, इन्हीं बेड में बढ़ाने हैं एक बार, और इन्हीं बेड में जो हमने खाद तैयार करनी है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो खाद है हमारे जो अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रही है, क्या अगर हम आज से फिर उन्हीं ग्वालों के पास गोबर लेने जाएंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि भाई हमें 5 ट्रॉली चाहिए? ऐसा नहीं है। हम उनके पास जाएंगे अपनी लोड के अनुसार कि भाई हमारी आधी खाद जो है, जो वर्मी कंपोस्ट पहले तैयार हो चुका है और आधा भी धीरे धीरे करके तैयार होगा। इसमें क्या होगा कि हम एक दो ट्रॉली करके उनसे गोबर लाएंगे, इकट्ठा नहीं लाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप
ऐसे मत सोचना कि आपने एक बार जितना गोबर यूज़ कर लिया अगली बार आपको उससे डबल चाहिए। हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी संभाल कैसी है और आपकी केंचुए किस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने बिज़नेस को अच्छे ढंग से कर रहे हो तो आपके पास भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो बेड्स और केंचुए हैं वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे और आपके जो बिज़नेस है वो एक कमर्शियल लेवल पे आ जाएगा। कहने की बात है तो आप भी जो कहते सुनते हो लाखों की कमाई जो करने लगेंगे इस बिज़नेस में, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी बात नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है कि आप स्टार्टिंग में इतनी कमाई नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप ग्रोथ करते जाओगे, आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे करके आप एक अच्छी कंडीशन पे, अच्छे लेवल पे जो पहुंच जाओगे तो आपको अच्छी इनकम इसमें से होने लगेगी। दोस्तों बाकी कहने की बात है कि ये जो बिज़नेस है इसमें वो कोई ज़्यादा मुश्किलें जो और कोई बिज़नेस किया जाता है उसी तरह से इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, ये तो बात पक्की है। क्योंकि ये बिज़नेस है जो अपनी फार्मिंग की लाइन है इंडिया में उसके रिलेटेड है। तो आप पहले तो दोस्तों एक बात और, जो हमारा जो पीछे कोरोना काल चल रहा था उस समय में आप भी एक हिसाब लगा लीजिए कि जो हमारे सभी बिज़नेस थे इंडिया के तकरीबन ठप हो चुके थे, सीधी सी बात है। लेकिन एक ही बिज़नेस था जो उसी टाइम भी ग्रोथ कर रहा था, टॉप पे था, वो था ये हमारा फार्मिंग का बिज़नेस। तो एक बात और होगी कि जो हमारा ये लाइन है ये फार्मिंग के रिलेटेड है, तो इसमें से आपको वो कोई दूसरी परेशानी नहीं आएगी कि ये हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। 100% फ्रेंड्स मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप नियत से, दिल से, शौक़ से, मेहनत से, लगन से आप अपने बिज़नेस को वर्मी कंपोस्ट को कर रहे हो तो निश्चित है कि आपको उस काम में से सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे जो नए दोस्त हैं वो थोड़ा ध्यान से, लापरवाही मत करें और जल्दबाजी मत करें इस बिज़नेस को करने में, क्योंकि हमारे पास में लोग हैं जिन्होंने इसे अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया था। उनका क्या हुआ कि भाई उन्होंने जल्दबाजी में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया और उन्होंने अपना ज़मीन का जो लेवलिंग वगैरह था, उनका जो गोबर को गर्म ठंडा करने का, उसका जो उन्होंने ध्यान नहीं रखा। और एक समय ऐसा आया कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उनके जो बेड्स हैं वो अपना पानी में डूब गए और ज़मीन की, क्योंकि उन्होंने लेवलिंग नहीं की थी तो उनके जो बेड्स हैं वो पानी में डूब गए, तो और उनके जो केंचुए हैं वो सभी मर गए। ऐसे लोगों की तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उनका तो कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लापरवाही बरत रहे हैं अपने काम को लेकर, अच्छी तरह से अपना सावधान नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके पास पैसा लगाने की एक बार में ही समर्था होती है, बार बार समर्था नहीं होती है। जैसे हमने तो फ्रेंड्स आपको पहले बता दिया कि हमने जो बिज़नेस है ये स्टार्ट किया था, हमारा तो लोन पर है, तो हमारे पास कैसे बार बार गुंजाइश होगी पैसे लगाने की। आपको एक ही बार में करना है और आप निश्चित ही गारंटेड ही सफल होगे। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स आज की वीडियो जो हमने आपके साथ ये बात शेयर की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिक्रमजीत सिंह आपके सामने छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें जो हमारे सामने बिज़नेस को लेकर, वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस को लेकर आती है, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूं। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो थैंक्स, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।